नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में? अरे वाह! देखिए बच्चों, आपने आपकी कक्षा 5 की दूसरी इकाई जो पिछले तास में सीखी थी, क्या था इसका नाम? बिल्कुल सही, गिनती। आपने गिनती तो बहुत अच्छे से सीख ली। तो आज हम यहाँ पर मिलकर एक और नई इकाई सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चित्र दिखा रही हूँ, ठीक है? आप उस चित्र को ध्यान से देखिए और फिर मुझे उसके बारे में बताइए। देखा बच्चों, आपने तो कई व्यवसायकारों के नाम सुने होंगे, जैसे सुनार, लुहार, डॉक्टर वगैरह। यहाँ पर भी एक व्यवसायकार है, लेकिन ये सबसे अनूठा व्यवसायकार है क्योंकि वह हमारी सरहदों पर अपनी ज़िंदगी यानी कि अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी सबकी यानी कि हमारे पूरे देश की सुरक्षा करता है। तो आपने सुना होगा कि मैं किस व्यवसायकार की बात कर रही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ पर एक सैनिक यानी कि एक फौजी की बात हो रही है। आपने सुना है ना कि वह कितनी भी धूप हो, कड़ी बारिश हो या फिर तेज़ हवा चल रही हो, वो कहीं भी अपनी सरहद पर रहता है और वह वहाँ पर अपने देश की पूरी सुरक्षा करता है। जब भी उसे कुछ लड़ाई होती है या फिर कुछ दंगे हो जाते हैं तो उसमें भी वह अपनी कार्य भूमिका निभाता है। तो आज हम मिलकर एक ऐसे ही निडर, बहादुर और जांबाज सैनिक की एक कविता सुनेंगे। आपको मज़ा आएगा मेरे साथ? तो चलिए, तो आप और मैं दोनों शांति से इस कविता का श्रवण करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। दैने बाएं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखा
सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का। चलिए बच्चों, तो आपको इस कविता का श्रवण करने में मज़ा आया? वेरी गुड। बच्चों, आपको पता है कि जब कोई लेखक पाठ लिखता है तो वह भी कितने सारे उसके विचारों उसमें रखता है। अभी हमने यह कविता सुनी, तो कविता की रचना जो करता है उसको हम कवि कहते हैं। आपको पता है कि इस सुंदर कविता के रचनाकार कौन है? आइए हम उनके बारे में जानते हैं। इस कविता की रचना करने वाले कवि का नाम है श्री शकील बदायूनी। श्री शकील साहब हमारे भारत में उत्तर प्रदेश जिले के बदायूं गांव के वतनी थे। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने हिंदी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं में अपना प्रभुत्व जमा लिया था। आपको पता है, जब वह आपकी तरह छोटे थे तो उन्हें गीत लिखने का बहुत ही शौक़ रहा था। वह जब छोटे थे तो आसमान को देखकर, कभी कभी बारिश को देखकर, कभी कभी चांद और सितारों को देखकर बहुत सी सुंदर कविताएं लिखा करते थे। वे एक ऊंचे दर्जे के गज़लकार भी थे। आपको पता है बच्चों, उन्होंने कई फिल्मों में अपने गीत दिए हैं। बहुत सारी लोकप्रिय फिल्में उनके नाम पर है, जो आज भी सब लोग सुनते हैं बड़े चाव से। श्री शकील बदायूं का इंतकाल हुआ 20 अप्रैल 1917 को। सिर्फ 53 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। यह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये गौरवपूर्ण कविता हमारे बीच आज भी अमर है। बच्चों, तो आज हम सब मिलकर कविता का पठन करेंगे। आपके पास आपकी कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक होंगी, तो आशा करती हूँ कि आप सब अपनी पाठ्य पुस्तक को खोलें और उसकी तीसरी इकाई पर ध्यान दें। जब मैं जो पंक्तियाँ पढ़ूंगी तो आप भी मेरे साथ उसी पंक्तियों को दोहराएंगे, ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आपके पास आपकी 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज़रूर होंगी। तो चलिए बच्चों, हम इस काव्य का पठन शुरू करते हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूँगा न डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के। मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। धूप में पसीना मैं बहाऊँगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। बड़ा होके देश का सहारा बनूँगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूँगा। रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन।
दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। तो चलिए बच्चों, आपको इस काव्य का पठन करने में आनंद आया? अब हम कविता का पूरे रूप से समझ लेंगे। आप देखिए कि आपके पास आपकी कक्षा की पाठ्य पुस्तक भी रखेंगे, और जब मैं आपको कविता की समझ देती हूँ तो साथ में आप आपकी हिंदी की कॉपी में समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द को भी लिखेंगे, जो आपके लिए नए शब्द है। आपने आपकी पिछली कक्षा में जो भी शब्द पढ़े हैं उनसे यह शब्द थोड़े से अलग है, इसीलिए आपको आपकी हिंदी की कॉपी में यह सारे शब्द सुंदर अक्षरों में मेरे साथ साथ लिखने हैं। तो चलिए बच्चों, अब यह हमारी कविता है जिसमें आप जैसा एक छोटा सा बच्चा है। उसका स्वप्न है कि वह बड़ा होकर एक सिपाही बनेगा। क्यों बनेगा वह सिपाही? क्योंकि उसकी इच्छा है कि वह जय हिंद का नारा लगाना चाहता है। बच्चों, आपको पता है कि यह नारा हम कब कब लगाते हैं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, बिल्कुल सही, जब हम हमारे राष्ट्रीय त्योहारों को मनाते हैं, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती। यह 3 हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। तो उस समय हम सब यह नारे लगाते हैं, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने सुना है ये सब नारे कब लगाते हैं? आपको पता चल गया होगा। तो चलिए, यह छोटा बच्चा भी आपकी तरह नारे लगाना चाहता है। इस कविता के पहले अंतरे में लिखा गया है। क्या लिखा है? जरा आप मेरे साथ देखिए। छोटा सा सिपाही कहता है कि रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूँगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊँगा कदम। यहाँ पर मैं एक शब्द लिख रही हूँ। देखिए, यहाँ पर है नन्हा। आपको पता है कि नन्हा शब्द का अर्थ क्या होता है? नन्हा शब्द का अर्थ होता है छोटा, ठीक है। और आप दूसरा शब्द देखिए, यहाँ पर है नन्हा मुन्हा राही। बच्चों, आपको पता है कि राही का मतलब क्या होता है? राही यानी कि मुसाफिर। आप भी मेरे साथ साथ आपकी हिंदी की कॉपी में ये नए शब्द लिखेंगे, ठीक है। अब आपको इस कविता में क्या सीखना है कि यह अंतरा हमें सिखा रहा है कि एक छोटा बच्चा है जो बहुत ही निडर बनना चाहता है। वो हमारे देश के सैनिकों की तरह सेवा करना चाहता है। उसका स्वप्न है कि वह भी भारत माँ की सेवा करेगा और कभी किसी से नहीं डरेगा। और क्या कहता है कि मंजिल से पहले, बच्चों यहाँ पर मंजिल शब्द है, मंजिल का शब्द होता है ध्येय। मंजिल माने ध्येय। तो बच्चा कहता है कि जब तक मेरा ध्येय, मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तब तक मैं हमेशा आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा। तो बच्चों, आपको यह पहला अंतरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपका दूसरा अंतरा है। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। बच्चों, यहाँ पर दूसरे अंतरे में आपने क्या सुना कि यहाँ पर आपके जैसा यह छोटा बच्चा कहता है कि मैं कड़ी धूप में भी मेरे देश के लिए सेवा का कार्य करूँगा, मैं खूब पसीना बहाऊंगा और मेरे देश के तिरंगे को हमेशा हमेशा के लिए ऊंचा करूँगा। यहाँ पर एक कृषि की भी बात की जा रही है कि वो चाहे सैनिक भी बनेगा और चाहे किसी खेत में काम करेगा,
वो तो बड़ा होकर हमेशा मेहनत का कार्य करेगा और दुनिया में पाप होने से हमेशा रोकेगा। जो आशा है वो है कि वो हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। बच्चों, आप मुझे बताओ कि आप अगर सिपाही होते तो क्या करते? बिल्कुल सही, देश की सेवा। अब बच्चों, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका तीसरा अंतरा। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। आपको पता है बच्चों कि ये आँखों का तारा क्या है? यहाँ पर जब मैं लिख रही हूँ तो आप भी आपकी हिंदी की कॉपी में लिखिए। यहाँ पर है आँखों का तारा होना। यह एक मुहावरा है। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। आपको पता है भारत माँ को सबसे प्यारे कौन हैं? उसके प्रिय बच्चे, कि जो उसके वतन में शांति पैदा करते हैं। यहाँ पर मैंने एक मुहावरा लिखा है कि आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। आपने भी यह मुहावरा अपनी कॉपी में लिखा, ठीक है? अभी यह छोटा बच्चा क्या आशा करता है कि वह भी पूरी दुनिया में भारत माता का नाम रोशन करेगा और वह भी हमारे तिरंगों को ऊंचा रखने की कोशिश करेगा। बच्चों, आपको पता है कि तिरंगा क्या है? हाँ, बिल्कुल सही, हमारा राष्ट्रध्वज। बच्चों, आपको पता है कि हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? हाँ, बहुत सही, हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है, इसीलिए हम इसे तिरंगा कहकर बुलाते हैं। अब आपका अंतिम अंतरा है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन। तो आपका पहला शब्द है वतन। आप जानते हो बच्चों कि वतन इस शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उसका पर्यायवाची शब्द होगा देश, ठीक है? अब हम दूसरा शब्द यहाँ पर लिखेंगे। उसका दूसरा शब्द है चलन। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि चलन, उसका दूसरा शब्द प्रयोग हम क्या कर सकते हैं कि व्यवहार। ठीक है? अब आपका जो तीसरा शब्द है वह है दम। ये सारे शब्द आप आपकी हिंदी की कॉपी में मेरे साथ साथ लिखेंगे। दम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों? सांस। यहाँ पर चंद्रबिंदी आएगी तो यह बन गया सांस। दम का पर्यायवाची शब्द है सांस। अब हम एक नया शब्द सीखेंगे, कदम। आपके छोटे छोटे पैरों को जब चलते समय हम कदमों में जब बोलते हैं तो उसको कहते हैं पैर। तो कदम का अर्थ होता है पैर। तो देखा बच्चों, आपने 4 नए शब्द यानी कि कठिन शब्द यहाँ पर सीखे हैं। अब मैं आपको थोड़े नए मुहावरे देती हूँ। इस काव्य में आपने कई सारे मुहावरे तो देख लिए ना। अब मैं आपको एक छोटी सी प्रवृत्ति यहाँ पर करवा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ और मुहावरे देती हूँ, तो आपको इस मुहावरे को भी आपकी हिंदी की कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला मुहावरा है कि गले लगाना। ठीक है? जब हम किसी को गले लगते हैं तो उसका मुहावरे की भरा शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर गले लगाना, इस मुहावरे का अर्थ है प्यार से मिलना। अब हम एक दूसरा मुहावरा लेंगे। आपने सुना होगा
कि मुंह में पानी आना। जब आप आपकी पसंदीदा कुछ चीज़ खाते हो तो आप कई बार इस मुहावरे का प्रयोग करते हो। क्या है? मुंह में पानी आना। तो यह मुहावरा है और उसका अर्थ क्या? कोई जानता है आप में से? बिल्कुल सही, उसका अर्थ है खाने की इच्छा होना। आप सुंदर अक्षरों से आपकी कॉपी में मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा कि खाने की इच्छा होना, यह इस मुहावरे का अर्थ है। अब हम एक और नया मुहावरा लेंगे, बात काटना। छोटे छोटे बच्चों को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। जब बड़े लोग बातें करते हैं तो छोटे जब बीच में बोलते हैं ना, तो आपको कई बार सुनना पड़ता होगा कि बात काटना। तो यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बीच में बोलना। तो उसका भी यह अर्थ आपको नोटबुक में लिखना है, बीच में बोलना। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ऐसे कई सारे मुहावरे दिए गए हैं। अब मैं आपको एक और मुहावरा देती हूँ कि गदगद होना। तो गदगद होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो उसका अर्थ है पुलकित होना। देखिए, आप भी मेरे साथ साथ आपकी हिंदी की कॉपी में ये शब्द लिखे, पुलकित होना। तो देखा बच्चों, हमने इस सुंदर कविता में कितने सारे पर्यायवाची शब्द और मुहावरे सीखे। तो चलिए बच्चों, हमने एक सुंदर कविता को सुना, उसका पठन भी किया और उसके भावार्थ की समझ भी ले ली। अब आपको मैं एक गृह कार्य दे रही हूँ जो आप अवश्य करेंगे। आप अपने अभिभावकों से या फिर घर में जो आपसे बड़े हैं उनकी सहायता से ये गृह कार्य करेंगे, ठीक है? चलिए, आप मुझे बताइए कि आपको और से कौन से देशभक्ति के गीत आते हैं? आपने द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का एक बहुत ही सुंदर कवितामयी गाना सुना होगा। आपको पता है उसके शब्द क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। आपको पता है बच्चों, यह उनकी श्रेष्ठ कविताओं में से एक गिनी जाती है। तो आपको इस कविता को ढूंढना है और शब्दशः इसको अपनी कॉपी में लिखना है। आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी, तो उसमें भी बहुत से सारे देशभक्ति गीत आते हैं। आपने सुने होंगे। किस किस ने सुनाए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। कई सारे बच्चे यहाँ पर हैं जिन्होंने बहुत से अच्छे देशभक्ति गीत सुने हैं। मेरा भी एक बहुत पसंदीदा गीत है, आपको पता है वो कौन सा है? कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आपने सुना है यह गीत? तो जल्दी से अपनी हिंदी की कॉपी निकालिए और उसमें आप नया प्रकल्प कार्य करेंगे। यह आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्रकल्प कार्य। तो आपको आपकी हिंदी की कॉपी में जो भी गीत आपको मिलते हैं कि जो देशभक्ति से जुड़े हुए हैं, तो आपको उन सभी गीतों को एक संग्रह के रूप में लिखना है। और जब हम दोबारा मिलेंगे एक नई इकाई के साथ, तो आप मुझे आपका यह गृह कार्य अवश्य बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्टॉप।